नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सुनीता चौधरी और मेरे चैनल एचडीआर की सुनीता में आप सबका स्वागत है दोस्तों। तो चलिए आज इस वीडियो में हम जानेंगे कार्तिक पूर्णिमा, जो कि बहुत बड़ी पूर्णिमा है दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा। तो चलिए इस वीडियो में जानेंगे हम कार्तिक पूर्णिमा कब है, किन-किन बातों का ध्यान रखना है हमें कार्तिक पूर्णिमा में, हमें स्नान कब करना है, हमें बाल कब धोना है। तो ये सारी बातें इस वीडियो में हम जानेंगे दोस्तों। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों के एक सब्सक्राइब से हमें आगे बढ़ने का हौसला मिलता है दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा, जो कि बहुत बड़ी पूर्णिमा है दोस्तों। ये वही दिन है जब कार्तिक मास का समापन होता है दोस्तों। ये कार्तिक पूर्णिमा का वही दिन है जब कार्तिक मास का समापन होता है दोस्तों। और देव दिवाली का उत्सव मनाया जाता है। इसे देव दिवाली भी कहा जाता है। इसी दिन देव दिवाली का उत्सव भी मनाया जाता है दोस्तों। तो आइए जानते हैं इस दिन पावन दिन की पूजा, इस दिन पूजा कैसे करनी है, विधि कथा सब इस वीडियो में जानते हैं। तो शुरू करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार, जो हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास की पूर्णिमा, जो कार्तिक मास की जो पूर्णिमा होती है दोस्तों, पूर्णिमा तिथि अत्यंत ही शुभ मानी जाती है, बहुत ही शुभ मानी जाती है कार्तिक मास की पूर्णिमा। कहा गया है कि कार्तिक पूर्णिमा तिथि सर्व पाप विनाशनी, कार्तिक पूर्णिमा तिथि जो है सर्व पाप विनाशनी, अर्थात इस दिन स्नान दान करने से सभी पापों का नाश होता है। जी हाँ दोस्तों, इस दिन स्नान दान करने से सभी पापों का नाश होता है। यह वही दिन है विष्णु भगवान, ये वही दिन है जिसमें विष्णु भगवान, शिव भगवान, कार्तिकेय भगवान, तीनों जो भगवान हैं उनके आसन के लिए अत्यंत पवित्र है दोस्तों। अत्यंत पवित्र माना जाता है इस दिन तीनों देव की, कार्तिकेय, विष्णु और भोलेनाथ की पूजा की जाती है। और मान्यता है कि इस दिन देवताओं ने त्रिपुरासुर नामक एक राक्षस का वध किया था। त्रिपुरासुर नामक राक्षस था, इसी दिन उस राक्षस का देवताओं ने वध किया था, इसलिए इसे देव दिवाली भी कहा जाता है। इस दिन इसे देव दिवाली भी कहा जाता है दोस्तों, और त्रिपुरारी पूर्णिमा भी इसे कहा जाता है। त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी ये पूर्णिमा जानी जाती है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। जैसे हम पृथ्वी पर दिवाली मनाते हैं दोस्तों दीपावली के दिन, वैसे आज कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्वर्गलोक में भी देव दिवाली मनाते हैं पूरे हर्षोल्लास के साथ। ऐसे स्वर्गलोक में भी दिवाली मनाया जाता है दोस्तों। इस दिन गंगा तट पर, दोस्तों गंगा तट पर दीप दान करने की परंपरा है दोस्तों। काशी, प्रयागराज, हरिद्वार और नासिक जैसे तीर्थों पर लाखों दीप दान किए जाते हैं आज के दिन, मतलब कार्तिक अमावस्या, कार्तिक पूर्णिमा के दिन किया जाता है दोस्तों। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ये देव दिवाली भी कहते हैं। और इस दिन गुरु नानक जयंती भी है दोस्तों। जो लोग मनाते हैं अपना देख लेंगे, गुरु नानक जयंती है, देव दिवाली है, कार्तिक पूर्णिमा है, मतलब बहुत सारे काम है इस दिन दोस्तों। बहुत सारे काम हैं दोस्त इस दिन। नवंबर 2025 में पूर्णिमा, 2025 में 5 नवंबर को पूर्णिमा पड़ रही है दोस्तों, दिन है बुधवार। और वैकुंठ चतुर्दशी 4 नवंबर को पड़ रही है, जो दिन है मंगलवार।
पूर्णिमा के दिन दोस्तों एक बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि पूर्णिमा के दिन हमें बाल नहीं धोना है। पूर्णिमा का बाल हमें नहीं धोना है। और जो लोग पूर्णिमा का व्रत शुरू करना चाहते हैं वो इस पूर्णिमा से कर सकते हैं, उद्यापन भी कर सकते हैं, क्योंकि अगले साल मलमास अधिक मास लग जाएगा। और जो लोग तुलसी विवाह नहीं किए हैं, एकादशी को नहीं कर पाए हैं, वो पूर्णिमा के दिन तुलसी विवाह कर सकते हैं, कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद जो है ये कार्तिक के बाद अगहन का लग जाएगा महीना, तो उसमें कुछ नहीं किया जाता है दोस्तों। और ये जो हमारी कार्तिक पूर्णिमा है इसमें दान किया जाता है। दान का बहुत ही अ, वो है, दान करने से बहुत ही पुण्य की हमें प्राप्ति होती है दोस्तों। तो इस दिन हमें कैसे करना है स्नान दान, तो सबसे पहले सुबह उठकर अपने घर के काम वाम खत्म कर लीजिए, खत्म करके, और जिसके आसपास पवित्र नदी है, जैसे गांव में तो रहती है पवित्र नदी, शहरों में भी रहती है दूर दूर, तो जिसके गांव के आसपास पवित्र नदियां हैं तो आप उन नदियों में स्नान करने जा सकती हैं। अगर नदियां नहीं है तो आप अपने घर ही, अपने घर के आंगन मतलब बाथरूम में गंगा जल डालकर आप स्नान कर सकती हैं। हर हर गंगे बोलकर, हर हर गंगे का जाप करते करते आप स्नान कर सकती हैं। और इस दिन दोस्तों ये जो देव दिवाली है, तो इस दिन आप अपने घर में 5 दीपक अवश्य जलाएं। 5 दीपक जला सकती हैं, आपके पास और हैं तो और भी जला सकती हैं। और लक्ष्मी जी, भगवान विष्णु, भोलेनाथ, मतलब सबकी पूजा कर सकती हैं, तुलसी माता की पूजा कर सकती हैं। और इसी दिन ये 4 नवंबर 2025 जो ये बैकुंठ चतुर्दशी पड़ रही है दोस्तों, इसी दिन 365 बाती का दीपक जो होता है वो जलाया जाता है। कहते हैं कि 365 बाती का जो ये दीप जलाते हैं हम, इसको जलाने से हमारे लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं दोस्तों, स्वर्ग के द्वार खुले रहते हैं। यही परंपरा है, यही मान्यता है दोस्तों। तो ये हो गई अब कार्तिक पूर्णिमा की जानकारी दोस्तों, कि हमें दीपदान करना है। अब इसमें कथा भी है दोस्तों, तो आप लोग कथा सुन लीजिए। कथा सुना दे रही हूँ आपको, छोटी सी कथा है, कार्तिक मास की कथा है ये। बहुत समय पहले एक गरीब ब्राह्मण रहते थे जो सच्चे भक्त थे, भगवान के सच्चे भक्त से। बहुत समय पहले एक गरीब ब्राह्मण रहते थे जो भगवान के सच्चे भक्त थे, लेकिन उनके पास कुछ नहीं था। उन्होंने कार्तिक मास में रोज तुलसी माता के नीचे दीपक जलाया। तुलसी माता के सामने कार्तिक मास तक उन्होंने एक दीपक जलाया रोज। पूर्णिमा की रात जब उन्हें भगवान विष्णु को प्रणाम किया, जब पूर्णिमा की रात आई तो उन्होंने भगवान विष्णु को प्रणाम किया। तब भगवान विष्णु साक्षात प्रकट हो गए उन ब्राह्मण के सामने दोस्तों, और कहा, वत्स, तूने श्रद्धा से जो दीपक जलाए हैं उन दीपकों के प्रकाश जो है मेरे बैकुंठ तक आते हैं। प्रकाश मेरे बैकुंठ तक फैल चुके हैं दोस्तों। तेरे घर में अब कभी भी अंधकार नहीं रहेगा। कहते हैं उसी दिन से दीपदान की परंपरा शुरू हुई। उस ब्राह्मण ने जब प्रभु को प्रणाम किया और वो साक्षात प्रकट हुए, तो उसी दिन से कहते हैं कि दीपदान की परंपरा शुरू हुई दोस्तों। तो आप लोग ये कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन आप लोग स्नान करिए, दान करिए, और जो लोग पूर्णिमा का व्रत करते हैं वो करें, और उद्यापन भी करें, क्योंकि इसके बाद अगहन मास में उद्यापन नहीं होता है, तो इसी में पूर्णिमा का उद्यापन आप कर सकते हैं। तुलसी माता का विवाह भी पूर्णिमा के दिन कर सकते हैं। ध्यान रहे पूर्णिमा के दिन आप लोग बाल ना धोएं, बाल ना काटें, और अपना श्रृंगार करके ये नदी में स्नान करके, नदी नहीं है तो अपने घर में ही गंगा जल डालकर स्नान करके पूजा पाठ आप कर सकते हैं दोस्तों। सारी बातें यहाँ तक समझ में आ गई। कार्तिक ये पूर्णिमा की बातें, गुरु नानक जयंती भी है इस दिन, तो यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई आप सबके। तो चलिए अब जान लेते हैं कि
शुभ मुहूर्त क्या है, कब पड़ रही है? कार्तिक पूर्णिमा और चंद्रोदय। तो दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा 2025 में पूर्णिमा तिथि शुरू हो रही है। पूर्णिमा तिथि शुरू हो रही है 4 नवंबर, दिन है मंगलवार। दोस्तों, पूर्णिमा तिथि मंगलवार को ही शुरू हो रही है और समय 10:37 से, और पूर्णिमा तिथि समाप्त हो रही है 5 नवंबर, दिन बुधवार को शाम में 6:48 से। 48 मिनट तक समाप्त हो जा रही है। मतलब कि मंगलवार को ही पूर्णिमा तिथि लग जा रही है रात में, और समाप्त हो रही है 5 नवंबर, दिन बुधवार को शाम में 6:48 पे। और साथ ही साथ ये जान लेते हैं चंद्रोदय। चंद्रोदय का समय है दोस्तों शाम 5:21 पे, क्योंकि जो लोग अमावस्या, सॉरी, ये जो लोग ये कार्तिक पूर्णिमा का व्रत कर रही हैं, तो वो चंद्र देव को अर्घ देकर ही मतलब पारण करती हैं, फल फूल खाती हैं, चंद्रदेव को अर्घ अर्घ देते। तो दोस्तों, ये थी हमारी कार्तिक पूर्णिमा की जानकारी। तो दोस्तों, आप लोगों को हमारी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगती है दोस्तों, तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें दोस्तों, क्योंकि आप लोगों के एक लाइक शेयर से ना हमें आगे बढ़ने की हिम्मत मिलती है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।